टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग होंगे ठीक ठाक, खुशबाश फिटफाट फ़ाइन मज़े में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश फिटफाट फ़ाइन मज़े में। तो जनाब आज फाइनली हम लोग बहुत दिन के बाद हमारा ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट था माइयों का, जो कि मैं प्रॉपर अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन इसके बाद में माइयों का आप लोगों को जो है ना व्लॉग अपलोड करके दूंगी। और आज हम लोग जा रहे हैं मेहंदी पे। तो आज हम लोगों को लड़के वालों के घर जाना है और कल हमारे यहाँ पर वो लोग मेहंदी लेकर आएंगे। तो बस आज बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से आए हुए और भी बहुत सारे गेस्ट हैं जो कि आए हुए हैं। अब मैं नहीं मान रहा क्योंकि मैं जा रहा हूँ। और चल रहे और मिलने जाना छोड़े जा। ओके चल रहे, बस लास्ट चल रहे हैं। तो गाइस बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं आज, और अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई उनसे क्योंकि हम अपनी तैयारियों शोरों में लगे हुए थे और बच्चे भी बहुत मतलब कंप्लीट रेडी हैं। और बस अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमें फ़ौरन जो है ना ग्रीन सिग्नल मिले तो हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकलें। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम आई थिंक 9 साढ़े 9 हो रहे हैं और 8 5 हो रहे हैं। चले जनाब 9 बज गए ना, तो अच्छा चल रहे हैं। तो अभी हम लोग का ये था कि 8 बजे तक निकलेंगे, लेकिन 9 बज गए और अब 9 से 10 होंगे, 10 से साढ़े 10। तो देखते हैं हम लोग कितने बजे निकलते हैं और आगे जाके फिर मैं मेहंदी का फंक्शन दिखाती हूँ आपको। और आज बहुत सालों के बाद मैंने लेंस वेयर किए हैं क्योंकि मुझे डर लगता था, मुझे डर ये लगता था कि आंखें फुट ना जाए क्योंकि मेरी आई साइट बहुत वीक है। तो बस कहीं भी जाना बहुत मज़े वाला तैयार होके तो ग्लासेस वेयर होते थे, लेकिन आज ये है कि अब लास्ट सिस्टर है, जाहिर सी बात है इसके बाद हम लोग मतलब एक ही सिस्टर है छोटी। तो अब प्रॉपर वाला तैयार होना है। बस अल्लाह ताला मेरी आंखों की खैर करे और बच जाए मेरी आंखें वापस आने तक। और ये मैंने ड्रेस पहना हुआ है सारा, पीछे की चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। और मैं बैठ के बना रही हूँ, प्रॉपर खड़ी होकर मैं नहीं बना रही वीडियो। तो बस ये वाला ड्रेस है और कल इससे ज़्यादा अच्छा है। मतलब कल जब हम लोग वहाँ पे वो लोग आएंगे ना हमारे यहाँ, तो वो वाला इससे ज़्यादा अच्छा ड्रेस है। तो बस कल वाली लोग कल दिखाऊंगी मैं। चले बाबा, बाबा के सामने बन के हो गया तो फिर तू गेम के कौन से चक्कर में? बाबा वो कुछ ये देखिए काश मेरी मामा सारी गाड़ियाँ लाइन से जा रही हैं मेहंदी पे। कहाँ तक है ये? की शादी में इतना मजा था। कहाँ तक है? बारिश हो रही थी ना। गाइस आपको पता 2 किलोमीटर और दूर है। ये तो भी एक गाड़ी में रख देना, फिर बाद में मंगा लेंगे। ये कहाँ पर है? ये तो गाड़ी में रख दे अपनी। ये लो। और अभी हम लोग पहुँचे हैं, तकरीबन 10 बज रहे हैं। है नहीं, अच्छी लग रही है। तो गैस यहाँ पे आ गई थी अब रस्म करने की बारी। तो सबसे पहले अम्मा और मामी ने रस्म की और उसके बाद जो था ना हम सब लाइन में खड़े थे एक उसमें कि सबकी बारी जल्दी जल्दी आए। और मैंने क्योंकि लेंस फेयर किए हुए थे तो रात के तकरीबन ये 2-2:30 बजे का टाइम था और मुझे था कि जल्दी से जनाब जो है वो मैं अपनी रस्म करूँ अपनी बारी पे और फिर मैं जल्दी से ना उतार के रख दूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे लेंस फेयर किए हुए। तो खैर यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड आए थे अब रस्म करने के लिए। और जनाब जो मेरे बहनोई जी हैं ना इकलौते, उनको जो है वो मीठा खाने से ना बहुत चढ़ा है। तो यहाँ पे मेरा बहुत मूड था कि मैं जनाब तंग वंग करूँ, कुछ मुश्किल से खिलाऊँ, थोड़ा टफ़ टाइम दूँ, लेकिन मैंने कहा चले जनाब छोड़ दें और बस इजीली हम लोगों ने खिला दिया। और यहाँ पे मैं रस्म करी थी और उसके बाद फिर मैंने जो है वो थोड़ा सा हल्दी और उपटन था मेहंदी थी वो लगाई
और बस हमने जल्दी से जान छोड़ दी। हमने ज़्यादा तंग वंग इसलिए नहीं किया क्योंकि बंदा बेचारा जो हमारे बहनोई साहब हैं चिढ़े हुए थे, और मीठा वाकई खा खा के जो है ना बंदे का वाकई जो है वो हाल बुरा हो जाता है। और हिम्मत है भाई मेरे बहनोई साहब की। और यहाँ पे मेरी कज़न और कज़न के हस्बैंड जो थे, मतलब दोनों मेरे कज़न्स हैं, वो रस्म के लाए थे। और उसके बाद जो है बहुत सब ने तकरीबन रस्म की और उसके बाद स्टार्ट हो गया था खाना। ये तकरीबन रात के शायद 2:30-3 का टाइम था। तो भूख सबको बड़ी ज़बरदस्त ज़ोरों वाली लगी थी, और इस दिन इतनी सर्दी थी और बहुत 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 ज़्यादा सर्दी थी, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल थी। हमारे दांत बाकायदा बज रहे थे। उसके बाद जनाब खाना खा के भी फिर सब ने जो रिमेनिंग रस्म थी वो की, क्योंकि बीच बीच में ही खाना भी लग गया था, और जो लोग रस्म कर रहे थे वो रस्म भी कर रहे थे क्योंकि टाइम ओवर हो गया था, और दूसरा सर्दी बहुत थी। तो जनाब यहाँ पे खाना वाना खा के हम सब फ्री हुए थे, और जनाब बच्चों का डांस स्टार्ट था। और उसके बाद जनाब सर्दी की मुनासबत से ना जो कॉफ़ी जब हाथ में आई तो बस सुकून मिल गया। मुझे लग रहा था पूरा हीटर मेरे हाथों में आ गया। तो बस अब यहाँ पे जो था वो बहनोई साहब का एक फ़ोटोशूट हो रहा था। उनको प्रॉपर सेटिंग और प्रॉपर स्टाइल से उनकी जो है ना वो जो है वो फ़ोटोशूट हो रहा था। और सर्दी मतलब इतनी ज़्यादा थी ना कि हम लोग फिर खाना खाने के बाद, और पता है खाना खाने के बाद और ज़्यादा फ़ील होती है, तो हम लोगों ने शॉलें वॉलें लेके बैठे हुए थे और एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद और जनाब जब डांस वांस सब हो गया ना, उसके बाद फिर हमने कहा चलें जनाब अब घर की तैयारी करते हैं। और ये आई थिंक सुबह के शायद या रात, हाँ आप सुबह कह लें या रात कह लें, तकरीबन 5, सवा 5, 5:30 का टाइम था। तो ओवरऑल पूरे फंक्शंस इसी तरीके से रहे हैं। मतलब हम लोग 6 बजे से पहले तो घर बिल्कुल नहीं आए, 5, 6 यही टाइम हो रहा था। तो रात के टाइम सड़कें इतनी सुनसान थी, इतनी सुनसान थी। और बस हम लोग अब घर की तरफ जा रहे थे। और घर जाके भी बच्चों की फरमाइश ये थी कि जो है ना आधे लोग, मतलब हम लोग सब जो है ना वो नानी के घर जाना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब इस्लामाबाद से लोग वहीं पे ठहरे हुए थे। मेरे घर पे भी कुछ गेस्ट थे, लेकिन मेरे घर पे कम थे क्योंकि पूरा जो है ना शोर शराबा धूम धड़क्का जो है ना वो सारा अम्मा के घर था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेन शादी ही अम्मा के घर थी। तो बस ये था कि हम लोग हर उस पे जो है इवेंट पे ना एंड पे अम्मा के घर ज़रूर आधा घंटा टाइम हम लोगों ने स्पेंड करना होता था, कि उसके बाद जब हंसी मजाक और किसने क्या किया और क्या हुआ और कैसे मज़ा किया, ये ये सब बातें हम लोगों ने ज़रूर करनी थी। तो बस जनाब अब चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट।